दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है वो एक 16 साल की लड़की है। जो एक 16 साल की लड़की होती है उसे गलत फ़िल्में देखने की लत लग जाती है और एक दिन वो अपने फ़ोन में फ़िल्म देख रही होती है गलत, तो उसको जो उसके शरीर में जो उत्तेजना होती है तो वो निर्वस्त्र हो जाती है और अपने आप ही खुद को संतुष्ट करने की कोशिश करती है। अपने हाथ से खुद को सहलाती है, संतुष्ट जब कर रही होती है अपने आप को कि तभी उसका भाई होता है एक उससे बड़ा 2 साल बड़ा, उसके कमरे में आ जाता है और उसको वो इस हालत में देख लेता है। दोस्तों जब वो उसको इस हालत में देख लेता है तो वो उसके साथ उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ होता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो। दोस्तों ये जो घटना है ये उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर की है, जहाँ की एक छोटा सा गाँव होता है। वहाँ एक परिवार होता है छोटा सा, जिसमें माँ बाप होते हैं और 2 बच्चे होते हैं। जो बेटी होती है उसकी उम्र 14-15 साल की होती है और जो बेटा होता है उसकी उम्र 17 साल की होती है। तो दोस्तों इनकी पढ़ाई चल रही थी, दोनों बच्चे पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छे थे। तो तभी स्कूल की छुट्टियां चलने लगती हैं, तो जो स्कूल से वो आता है कि ऑनलाइन पढ़ाई की जाएगी। अब उनके घर में कोई एंड्रॉयड फ़ोन नहीं होता जिससे कि वो ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। तो उसकी जो माँ होती है अपनी बेटी को, जिसका नाम पूजा होता है, उसको एंड्रॉयड फ़ोन एक ला कर देती हैं और उसको पढ़ाई करने के लिए दे देती हैं। अब वो उसमें अक्सर पढ़ाई करा करती थी, ऑनलाइन पढ़ाई किया करती थी, दोनों ही उसमें ऑनलाइन पढ़ाई करते थे, लेकिन वो ज़्यादातर वही उसकी जो बेटी होती है पूजा, वही उस किया करती थी। अब वो फ़ोन को अपने पास ही रखती है कि एक दिन अचानक वो रील देख रही होती है फ़ोन में। जब वो रील देख रही होती है तो उसमें एक सेक्सी वीडियो आ जाती है जिसमें सेक्स के बारे में ही बताया जा रहा होता है और उसमें एक वेबसाइट का लिंक भी दिया होता है। तो दोस्तों वो उस वेबसाइट के लिंक को जब ओपन करती है तो उसमें अश्लील वीडियो आने लगती है। जब वो वीडियो देखती है कुछ देर फिर उसको बंद कर देती है, उसको अच्छी नहीं लगती, लेकिन उसको थोड़ी देर बाद ही आधे 1 घंटे बाद दोबारा से उसका मन करता है कि मैं वही वीडियो देखूं। तो दोबारा से वो ओपन करती है और वही वीडियो कम से कम 1 घंटे तक देखने लगती है। देखने के बाद में दोस्तों करीबन 1 महीना निकल जाता है। वो लगातार उस वीडियो को रोज़, उसको जब भी टाइम मिलता था वो अपने फ़ोन में उस वेबसाइट को ओपन करती थी और वो वही देखा करती थी। अब दोस्तों उसको लत लग जाती है इस चीज़ की। अब उसको लगता है कि मैं यही चीज़ जो इसमें देख रही हूँ मैं भी वही करूँ। अब उसको जो उसके हार्मोन्स होते हैं इस उम्र की में ज़्यादातर बच्चों के साथ यही होता है और उसके साथ भी यही हो रहा था। अब उसे लगता है कि मैं ऐसा ही करूँ, लेकिन उसकी लाइफ में कोई, ज़िंदगी में कोई ऐसा लड़का नहीं था, कुछ भी नहीं था जो कि वो ऐसा करे। अब उसके सामने कोई भी नहीं था, तो वो अपने आप ही खुद को संतुष्ट करने की कोशिश करती है और वो उसको वेबसाइट की जब लिंक ओपन करती है उसमें वही पिक्चर देखते देखते अब खुद को निर्वस्त्र कर लेती है और उसके बाद खुद ही खुद को शांत करने की कोशिश करती है उस पिक्चर को देखते देखते। दोस्तों रात का टाइम होता है तो अचानक से उसका जो भाई होता है 17 साल का रोहित, वो उसके कमरे में आ जाता है। जैसे ही वो कमरे में आता है तो अपनी बहन को वो इस तरह जब देखता है इस हालत में, तो वो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो भी एकदम अपने भाई को देखकर चौंक जाती है। तुरंत अपने कपड़े वगैरह लेने लगती है। जब दोस्तों वो ऐसा करती है तो उसका भाई नज़रें झुकाकर वहाँ से चला जाता है। अब जब उसका भाई वहाँ से नज़रें झुकाकर चला जाता है, अब जो पूजा होती है उसको डर लगता है कि उसका भाई कहीं मम्मी पापा को ना बता दे। अब मम्मी पापा को बता देगा तो उसकी बड़ी बदनामी होगी, साथ ही उसे शर्मिंदगी होगी, वो अपने माँ बाप का सामना कैसे करेगी। अब उसके मन में यही डर लगा होता है कि रात वो निकालती है जैसे तैसे। दूसरा दिन होता है, दूसरे दिन तो वो स्कूल वगैरह चले जाते हैं, फिर उसका पूरा दिन निकल जाता है और फिर उस दिन की रात आ जाती है। रात होने के बाद में करीबन 10 बजे वो अपने कमरे में, उसके अपने भाई के कमरे में जाती है। जाने के बाद में उसके मन में ये भी चल रहा होता है कि मैं भाई के आगे से कुछ शर्त रखूंगी तो शायद वो मेरी बात मान जाएगा, अगर मैं उसे कुछ लालच दूंगी तो। उसके मन में कुछ गलत ही विचार आते हैं। अब अपने भाई के कमरे में जाती है और जाने के बाद दरवाज़ा खटखटाती है। तो उसका भाई जो होता है रोहित, वो दरवाज़ा खोलता है। दरवाज़ा खोलने के बाद उससे कहता है कि पूजा तू यहाँ? तो कहती है हाँ, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे ज़रूरी। तो वो कहता है कि ठीक है आ जा, अंदर बैठ। वो दरवाज़ा बंद कर लेता है और अंदर जाके दोनों पलंग पर बैठ जाते हैं। बैठने के बाद रोहित उससे कहता है कि हाँ बोल। तो वो कहती है कि तुमने मम्मी पापा को तो कुछ नहीं बता दिया मेरे बारे में, जो भी तुमने कल देखा था? तो वो कहता है कि नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया है मम्मी पापा को, अगर मैं चाहता तो बता भी सकता था। तो वो कहती है कि तुम प्लीज़ मम्मी पापा को कुछ मत बताना, तुम चाहो तो उसके बदले में मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती हूँ, तुम जो बोलो मैं वही करूँगी। तो वो कहता है कि देख ले, जैसा मैं कहूँगा वैसा करेगी? तो वो कहती है कि हाँ मैं वैसा ही करूँगी, जो तुम मुझे बोलोगे करने के लिए मैं वैसा ही करूँगी। अब जो पूजा थी उसके मन में गलत विचार आ रहे थे कि
मेरा भाई जो है मुझसे वही सब करने को बोलेगा। लेकिन जो रोहित होता है तो कहता है ठीक है, जैसा मैं कहूँगा वैसा ही करना, लेकिन अभी तू यहाँ से जा। वो उसे उस वक्त वहाँ से भेज देता है, लेकिन जब दूसरा दिन होता है तो उसका भाई उससे कहता है कि ठीक है, तूने कहा था ना जैसा मैं कहूँगा वैसा ही तू करेगी। तो अब सबसे पहले तो जो भी तू फ़ोन में देखती है, ये वेबसाइट ओपन करती है, तो उसे ओपन करना छोड़ दे, क्योंकि ये सब चीज़ें गलत हैं। अगर मैंने तुझे अब ये सब करते हुए देख लिया तो मैं अब तक तो मैंने मम्मी पापा से नहीं कहा था, अब तेरी शिकायत कर दूंगा। तो वो चौंक जाती है उसकी बात सुनकर, उसने तो कुछ और ही सोच रखा था। लेकिन दूसरी बात वो उसको बोलता है कि अब से मैं रोज़ तेरा फ़ोन चेक करूँगा, और जिस दिन भी मुझे ये पता लग गया कि तूने कोई भी वेबसाइट ओपन की है, उसके बाद तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, तेरे पास फ़ोन रखना भी बंद कर दिया जाएगा, और मम्मी पापा को मैं तेरी सारी हरकतें बता दूंगा, जो भी मैंने उस दिन सब कुछ देखा था। दोस्तों वो उसको बोलती है कि ठीक है भाई, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। तो दोस्तों उस दिन से रोज़ रोहित उसका फ़ोन चेक करता है कि कहीं वो ऐसा कुछ कर तो नहीं रही है। साथ ही रोहित उसे समझाता है कि इस उम्र में हमारे साथ बहुत कुछ होता है, ज़रूरी तो नहीं जो हमारे मन में चल रहा है हमें दूसरों के आगे दिखाएं, या दूसरों को भी इस चीज़ में वो कर लें। ऐसा नहीं होना चाहिए, अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए और अपने आप को सही रास्ते पर लाना चाहिए। उसे बहुत कुछ समझाता है, वो अपने भाई की बात मान जाती है और फिर उस वेबसाइट को ओपन करना छोड़ देती है। धीरे धीरे उसे ये भी डर लगता है कि अगर भाई को पता चल गया कि मैंने वेबसाइट ओपन की है तो वो मम्मी पापा को बोल देगा। उसकी ये लत बहुत ही जल्द छूट जाती है और वो भी फिर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती है अपने भाई की तरह। फिर से उसकी ज़िंदगी पहले की तरह हो जाती है। तो दोस्तों क्या सभी भाइयों को रोहित की तरह होना चाहिए? क्या आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या रोहित ने सही किया था अपनी बहन को सही रास्ते पर लाने के लिए। और मिलती हूँ अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।